हेलो एवरीवन। सो सॉइल वाटर कंजर्वेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। ठीक है, क्या है? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, कहाँ पे कंजर्वेशन कर रहे हैं? ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लिखा गया पर कोई नहीं। देखो, ये क्या, ये पूरा चीज़ हम लोग पढ़ कह रहे हैं ना कि जैसे एक एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसमें सॉइल का कंजर्वेशन और वाटर का कंजर्वेशन कैसे करें। ठीक है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसमें दो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉइल का कंजर्वेशन कैसे करें और वाटर का कंजर्वेशन कैसे करें। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं। देखो, इसको ना सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो तरह से इन लोगों को हम लोग मेज़र करते हैं। एक तो एग्रोनॉमिक मेज़र, ठीक है, एग्रोनॉमिक मेज़र एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और एक होता है इंजीनियरिंग मेज़र। इंजीनियरिंग मेज़र दो तरीके से हम लोग इसको कंजर्व करते हैं, एग्रोनॉमिक मेज़र और इंजीनियरिंग मेज़र। एग्रोनॉमिक मेज़र में देखो, बेसिकली ना ठेठ भाषा में हम आपको समझाएं तो इसमें जैसे जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड मेजर्स लेते हैं हम लोग, लाइक कंजर्वेशन टिलेज, टिलेज कम करेंगे। हाँ, फिर आपको डीप टिलेज, हाँ डीप टिलेज करते हैं जनरली सेमी एरिड एरियाज़ में, कंटूर फार्मिंग्स, ये सब तो हम लोग देख लेते हैं ना, पढ़ लिख के देख लेते हैं। ठीक है, देखो एग्रोनॉमिक मेजर्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, फिर आप देखोगे डीप टिलेज होता है एक। हाँ, फिर आपको आप देखोगे कंजर्वेशन फार्मिंग। ठीक है, फिर आप देखोगे मल्चिंग। मल्चिंग देखो एग्जाम में कितनी बार आया होगा। देखो इन लोगों को ना, इन लोगों का आप डिटेलिंग आपको जानना ज़रूरी को, कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है, डीप टिलेज क्या होता है, कंजर्वेशन फार्मिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है, कवर क्रॉप्स ग्रोइंग। हाँ, कवर क्रॉप्स ग्रोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। ये सब कंफ्यूजिव है, कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब हो जाओगे अगर इसका डिटेलिंग आपको नहीं पता होगा तो। ऐसे आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये बहुत टफ नहीं है, पर ना एक्चुअली ना कंफ्यूज कर देता है ये सब। चलिए देखते हैं क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो एग्रोनॉमिक मेजर्स में ये सब आ गया, कंजर्वेशन टिलेज, डीप टिलेज। और अगर इंजीनियरिंग मेजर्स की हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है आपको बंडिंग, ठीक है, टेरेसिंग, ट्रेंचिंग, बेसिन लिस्टिंग, सब सॉइलिंग। ठीक है, ये सब ना इंजीनियरिंग मेजर्स हैं। इंजीनियरिंग मेजर्स कहने का मतलब ये सब हम लोग टेक्नोलॉजी के बल पे या किसी आर्टिफिशियल वे में हम लोग करते हैं। इसमें ना ये एग्रोनॉमिक वे नहीं है, ये वे इंजीनियरिंग वे है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर का कोई रिलेशन नहीं है, पर इसमें एग्रीकल्चर का रिलेशन है। एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं, जैसे मल्चिंग में ना हम लोग क्रॉप्स को मल्च करने के लिए उसी पे छोड़ देते हैं, लैंड पे ही छोड़ देते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वो ना एग्रोनॉमिक मेजर्स है, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों को हम लोग मल्च करने के लिए छोड़ रहे हैं, पर यहाँ पे कोई एग्रोनॉमिक मेजर्स नहीं है। यहाँ पे जो है ना, इंजीनियरिंग मेजर्स में कोई एग्रोनॉमिक मेजर्स नहीं है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसको एक बाय एक थोड़ा 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 विस्तार में पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि ये है क्या। देखो कंजर्वेशन टिलेज जो है ना, कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है, कंजर्वेशन टिलेज का मेन प्रिंसिपल क्या है ना, कि हम लोग को क्या करना है ना, कि एक जैसे मान लो लैंड है, एक लैंड है, उसमें हम लोग क्रॉप्स को उगाएं, क्रॉप्स को ग्रो किए, तो क्रॉप का रेसिड्यू है ना, मान लो ये क्रॉप्स है। ठीक है, तो क्रॉप्स है, इसमें से हम लोग इसका सीड्स जो भी है, ग्रेन्स निकाल लिए। ठीक है, निकाल लिए। अब ये जो क्रॉप का रेसिड्यू है ना, उसको मैक्सिमम मैक्सिमम रेसिड्यू यहीं पे छोड़ दिए, इसी पे। तो वो क्या किया ना, कि वो आप लोगों को कंजर्वेशन किया, सॉइल का कंजर्वेशन किया। ठीक है, वाटर गिरा तो वाटर का कंजर्वेशन हुआ।
ठीक है। सॉइल इरोजन से बचाता है, सॉइल इरोजन से बचाया, जैसे बहुत हवा चला तो सॉइल इरोजन नहीं होगा बिकॉज कि उसके ऊपर है ना, ये पूरा जो रेसिड्यू है। और टॉप सॉइल जो है ना, ये जो सॉइल है टॉप सॉइल, इसको भी हम लोग इन्वर्ट नहीं किए, टिलेज नहीं किए, नो टिलेज, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। यहाँ पे ना हम लोग हाई डेंसिटी क्रॉपिंग का यूज़ करते हैं, विगरस क्रॉप्स जो बहुत डेंसिटी हो, ऐसा नहीं कि एक क्रॉप यहाँ है एक क्रॉप यहाँ है तो पूरा जो लैंड है कवर होगा ही नहीं, तो कंजर्वेशन टिलेज हुआ कैसे, है ना। तो इसमें हम लोग विगरस क्रॉप्स का यूज़ करते हैं, विगरस क्रॉप्स, ठीक है। कंजर्वेशन टिलेज देखो एक अम्ब्रेला वर्ड है ना, जैसे मिनिमम टिलेज, नो टिलेज, मल्च टिलेज, स्टेबल मल्च टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज आपको एग्जाम में नहीं आएगा, मगर कंजर्वेशन टिलेज होता क्या आपको समझना है। इसमें नो टिलेज होता है, विगरस क्रॉपिंग यूज़ होता है, और हम लोग मैक्सिमम ना सॉइल और वाटर कंजर्व करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट होता है डीप टिलेज। डीप टिल क्यों करेंगे, डीप टिलेज क्यों करेंगे एक लैंड में, एरिड होगा, एरिड सिचुएशन होगा तभी ना करेंगे, ऊपर पानी है ही नहीं तो थोड़ा डीप टिलेज करेंगे ताकि एरिड सिचुएशन से बचा जा सके, जहाँ पे लिमिटेड मॉइस्चर हो, एरिड सिचुएशन, लिमिटेड मॉइस्चर। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखेगा इसको टिक कर देना, ठीक है, एरिड सिचुएशन, लिमिटेड मॉइस्चर, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन फार्मिंग। कंजर्वेशन टिलेज देख लिया, कंजर्वेशन फार्मिंग, देखो फार्मिंग इसमें है ना, तो इसमें देखो है क्या ना कि हम लोगों को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव यील्ड, रिलायबिलिटी, ठीक है, विथ मिनिमम लेबर, ठीक है। कम लेबर में अगर हम लोग यील्ड को रिलायबिलिटी कर रहे हैं, रिलायबल कर रहे हैं, मतलब फार्मिंग में जो मेहनत है, जो लेबर है, वो हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं और यील्ड को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, लेबर को हम लोग मिनिमम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र इनपुट्स, जो भी इनपुट्स देना है वो सब कम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कंजर्वेशन फार्मिंग बोलेंगे, ठीक है, ओके। इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मल्चिंग। मल्चिंग 2-3 बार एग्जाम में आया, आपने देखा ही होगा। देखो मल्चिंग जो है ना, जो कंजर्वेशन टिल्स में पढ़ा ना वही होता है। उसमें क्या करते हैं ना, जैसे एक लैंड है, एक ऐसे करके हम लोग देखेंगे ज़मीन है, तो उसमें जो क्रॉप्स हुआ ना, उसको क्रॉप्स का रेसिड्यू उसी में छोड़ देते हैं ऐसे करके पूरा, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि उससे हम लोगों का सॉइल कंजर्वेशन होता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, सॉइल इरोजन से बचता है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन होता है ना, रन ऑफ कम होता है, सरफेस रन ऑफ कम होता है, ओके। जैसे धूप लगा, ये लैंड है, इस पे धूप आया तो इससे जो एवोपरेशन होगा, इवोपरेशन भी लेस होगा, है ना, समझ रहे हो। इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ जाएगा। तो ये सब काम होता है आपको मल्चिंग में। मल्चिंग बहुत बार आया है और इसमें यही सब है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो पूरा इसको ना एक्सप्लेन किया रहेगा, मल्चिंग पूरा एक्सप्लेन रहेगा, और पूछेगा कि क्या है वो, मल्चिंग है, कवर क्रॉप्स ग्रोइंग है, ठीक है, क्या है। देखो कवर क्रॉप्स ग्रोइंग क्या करता है, कवर क्रॉप्स ग्रोइंग क्या करता है ना, बेसिकली इसका काम क्या है कि सॉइल इरोजन से बचाना, सॉइल इरोजन से बचाना उस लैंड को। एक लैंड है, लैंड उस जगह पूरा हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है, तो उससे सॉइल इरोज होगा, आपको पता है यहाँ का सॉइल का इरोजन हो जाएगा, सॉइल का हवा से थोड़ा थोड़ा उड़ेगा। तो उसके लिए क्रॉप्स लगाते हैं, ऐसा क्रॉप्स लगाते हैं जो कवर क्रॉप्स में काम आए, थोड़ा डेंस हो, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसका आंसर क्वेश्चन क्या रहता है कि कवर क्रॉप्स है कौन कौन, ठीक है, कवर क्रॉप्स का नाम क्या क्या है, कवर क्रॉप्स किसको बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है सब दाल वाल ग्राम्स, जैसे ग्रीन ग्राम्स, है ना, फिर आपको ब्लैक ग्राम्स, काउपी, ठीक है, ग्राउंड नट, ये सब आपको कवर क्रॉप्स है। कवर क्रॉप्स आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि देखो एक ये लैंड है ना, एक ये लैंड है, इसमें हम लोग मान लो इतना सारा, ये एक
रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ठीक है, ये एक रो है। तो ये जो लैंड है ना, इसमें एक रो में हम लोग क्या करेंगे कि इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स लगाएंगे, जो इरोजन परमिट करता है, इरोजन होने देता है, ठीक है। और एक में हम लगाएंगे इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो है ना स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या सिस्टम है, ग्रोइंग ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रिपिंग, ये ऑल्टरनेट, एक में इरोजन परमिटिंग, एक में इरोजन रेसिस्टिंग, फिर यहाँ पे लगा देंगे इरोजन परमिटिंग, फिर यहाँ लगा देंगे इरोजन रेसिस्टिंग, ठीक है। ऐसे करके ऑल्टरनेट, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम जिसमें ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स, एक लाइन इरोजन परमिटिंग, एक लाइन इरोजन रेसिस्टिंग, एक लाइन इरोजन परमिटिंग, एक लाइन इरोजन रेसिस्टिंग, ऐसे क्रॉप्स को अगर लगा रहे हैं ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मेन बात आता है ना कि हम लोग इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स कौन सा है और इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स कौन सा है। जो परमिट करता है मतलब जो इरोजन होने देता है, तो देखो मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ऐसे ऐसे क्रॉप्स ना ये इरोजन बहुत बढ़ाते हैं। जैसे कॉटन हो गया, ये इरोजन में मदद करते हैं। पर इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप्स कौन सा है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्राम्स वाला, ग्रीन ग्राम्स, कवर क्रॉप्स जो जो था ना, वो सब इरोजन आपको रेसिस्टिंग क्रॉप्स है। ब्लैक ग्राम, ठीक है, मॉथ, ग्राउंडनट, ये सब सब इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप है, ठीक है। अब एक और चीज़ बात आ जाता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग हो गया, इसी में एक और आता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तो देखो कंटूर क्या होता है कि जो हिली एरियाज़ में ऐसे ऐसे कंटूरिंग करते हैं ना, जैसे हिली एरियाज़ है, एक में तुमको इरोजन रेसिस्टिंग क्रॉप, एक में इरोजन परमिटिंग, रेसिस्टिंग परमिटिंग, ऐसे करके क्रॉप्स लगाते हैं, तो इसको कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ है, मगर ये ना हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस एरिया में हो रहा है, तो कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलेंगे। देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या कर रहे थे ना हम लोग कि यहाँ पे हम लोग एक फिक्स्ड प्लानिंग वे से कर रहे थे, एक में परमिटिंग, एक में रेसिस्टिंग, एक में परमिटिंग। पर मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं, देखो मिक्स क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप्स विदाउट एनी रोज, ठीक है, कोई ऐसा रोज नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें हम लोग दो क्रॉप को कहीं भी लगा देंगे, एक दो एक दो एक दो एक दो, मतलब विदाउट एनी रोज, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रिप, ऐसा कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, विदाउट एनी पैटर्न, ठीक है। सीड्स को मिक्स कर देंगे, मिक्स सीड्स रहेगा सब, नो नो रोज, नो पैटर्न, कोई पैटर्न की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपको मिक्स क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में डिफरेंसेस ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग मेजर्स। इंजीनियरिंग मेजर्स में बंडिंग करना है, टेरेसिंग, ट्रेंचिंग, बेसिन लिस्टिंग, सब सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो यहाँ से ना आप प्रीवियस ईयर देखो क्वेश्चंस आते हैं। ये टेरेसिंग में आपको याद होगा कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग्स में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था 2021 के क्वेश्चंस में, कौन सा होगा क्या होगा, सबको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। चलो पहले बंडिंग देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, बंडिंग। बंडिंग जनरली देखो बंडिंग होता क्या है, बस एम्बैंकमेंट है। जैसे ये एक एरिया है, ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे ना एक ऐसे ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिया मिट्टी का, इसी को बंडिंग बोलते हैं, है ना। और कुछ नहीं है बंडिंग, बंडिंग इतना ही है। पर बंडिंग के ना अंदर भी बहुत कुछ होता है। देखो बंडिंग कितनी प्रकार के होता है, एक होता है कॉन्टूर बंडिंग, एक होता है ग्रेडेड बंडिंग, ठीक है। रुको रुको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। एक होता है कॉन्टूर बंडिंग, नेक्स्ट होता है आपको ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग। तो देखो ये जो कंटूर बंडिंग है ना, वो क्या होता है और ग्रेडेड बंडिंग क्या होता है। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंसेस आपको जानना है। देखो ग्रेडेड बंडिंग को ना चैनल ट्रेसेस भी बोलते हैं, चैनल ट्रेसेस, ठीक है, चैनल ट्रेसेस भी बोलते हैं।
सबसे पहली चीज़ जो इनमें हम लोगों को जानना है वो है, देखो एक तो कंटूर की नाम हो रहा है, तो कोई भी जो कंटूर नाम होता है ना, वो समझ लो कुछ ऐसा प्लेस होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा ना हाईलैंड्स लोलैंड्स होंगे उसमें, हाँ हाईलैंड्स लोलैंड्स होंगे। तो कंटूर बंडिंग सबसे पहले इसमें देखो स्लोप की बात आती है, इसमें ना अप टू 6% स्लोप होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर एग्रोनॉमिक मेजर्स ना अगर 2% स्लोप से कम है ना, वहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर्स होता है, और अगर 2% स्लोप से ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मेजर्स होता है। स्लोप, लैंड का स्लोप, ठीक है, 2% से कम स्लोप है तो एग्रोनॉमिक मेजर, और 2% से ज़्यादा है तो इंजीनियरिंग मेजर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6% से कम है ना, मतलब 2 से 6% तक में अगर स्लोप है, तो वहाँ पे हम लोग कंटूर बंडिंग करेंगे, ठीक है। इसको मोस्ट प्रोसाइजली 2 से 6% आप स्लोप लिख सकते हो। और एक चीज़ है, कंटूर बंडिंग कहाँ पे होता है, सेमी एरिड या एरिड एरियाज़ में, सूखा एरिया में होता है, जिसमें हाई इन्फिल्ट्रेशन हो, परमेबिलिटी हो, वैसे वाले एरिया में होता है, ठीक है। और इसमें ना सेमी एरिड है ना, तो अब एरिड कौन सा प्लेस पे होगा, जहाँ पे रेन कम होगा, तो 600 mm से रेन कम है, वहाँ पे आपको कंटूर बंडिंग होगा। अब देखिए ग्रेडेड बंडिंग में क्या डिफरेंसेस आ जाएगा आपको, सेम चीज़ रहेगा। अगर आप इतना चीज़ जानते हो तो इसको आप समझ लोगे कि 600 mm से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, स्लोप्स 2 से 10% तक होना चाहिए, ठीक है, 2 से 10% तक स्लोप्स रहेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आप देख रहे हो कि 6 mm से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रेनी एरियाज़ में जहाँ पे रेन ज़्यादा होते हैं, 600 mm से ज़्यादा तो अच्छा रेन हो रहा है वहाँ पे, तो वो रेनी एरियाज़ में आपको ये ग्रेडेड बंडिंग होगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। बंडिंग के रूप में ना, अगर हम लोग बंडिंग के रूप में ना, ग्रासेस भी एक होता है, ग्रास जो होता है, ग्रासेस जो बंडिंग जो पानी को रोकने के काम में आता है, सॉइल को कंजर्व करने के काम में आता है। तो ये सबसे बेस्ट ग्रास जानते हो कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, पैनिकम रिपन्स, हाँ इस बेस्ट ग्रास है। हाँ, ग्रासेस बंडिंग अगर बात करें तो, ठीक है, ये भी देख लेना थोड़ा सा। फिर हम लोग का बात आता है टेरेसिंग। ठीक है, चलो टेरेसिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखो टेरेसिंग बहुत सिंपल है, टेरेसिंग दो तरह का होता है, एक होता है बेंच टेरेसिंग, ठीक है। बेंच टेरेसिंग क्या होता है, ऐसे बेंच टाइप बना रहता है, देखो ये वाला एरिया है ना, ऐसे होता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एम्बैंकमेंट लगा दिए, फिर यहाँ पे एम्बैंकमेंट लगा दिए, यहाँ पे एम्बैंकमेंट लगा, यहाँ से पानी यहीं पे रहे इसके कारण, ठीक है। यहाँ पे एम्बैंकमेंट लगा दिए, इसको बेंच टेरेसिंग बोलते हैं। ये जनरली ना जैसे 16 से 33% ऑफ स्लोप्स होता है ना, बहुत स्लोप्स होता है ना, इतना ज़्यादा स्लोप होता है, तो हम लोग बेंच टेरेसिंग यूज़ करते हैं। और एक और होता है जिंक टेरेसिंग, ये जो होता है ना, ये बहुत कम, ये आपको 3 से 10% अगर स्लोप है तो यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। बेंच टेरेसिंग जो होता है ना, देखो ये टेरेसिंग जो होता है ना, जनरली स्टीप हिल्स पे होता है, स्टीप हिल स्लोप्स, बहुत ज़्यादा स्लोप होता है ना, स्टीपी हिल स्लोप्स रहता है ना, तो वहाँ पे हम लोग टेरेसिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉप्स जो है ना, ये जो ड्रॉपिंग है ना, ये ड्रॉपिंग 60 से 180 सेंटीमीटर तक रहता है। ये जो वर्टिकल ड्रॉप, एक लैंड दूसरा लैंड यहाँ पे आया, तो ये जो वर्टिकल ड्रॉप है, देखो ऐसे लैंड था, ये सब हम लोग काट दिए, है ना, काटने के बाद ऐसे बन गया, हाँ। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसको बोलते हैं 60 से 180 सेंटीमीटर का वर्टिकल लैंड ड्रॉप होना चाहिए, हाँ। 60 से कम है तो वो बेंच टेरेसिंग में नहीं आएगा, वर्टिकल लैंड ड्रॉप होना चाहिए इतना, ठीक है, ओके। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, ये जो बेंच टेरेसिंग है ना, बेंच टेरेसिंग में तीन और आता है, आपको इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो, तीन डिफरेंसेस इसमें आता है। एक होता है टेबल टॉप,
एक होता है आपको स्लोपिंग इनवर्ड, एक होता है स्लोपिंग आउटवर्ड। देखो आउटवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब रेनफॉल 750 mm से कम हो, इसको एकदम ध्यान में रखना। इनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब रेनफॉल 750 mm से ज़्यादा हो। बस ये चीज़ आपको याद रहेगा ना, तो आप ये बना डालोगे। और टेबल टॉप जो है ना 750 mm तक अगर रेनफॉल रहता है तो उसको टेबल टॉप होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बेंच टेरेसिंग, इसका स्लोप्स याद रखना है, कहाँ पे होता है, इसका वर्टिकल ड्रॉप कितना होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। जिंक टेरेसिंग, इसके कितने स्लोप्स में अडॉप्ट करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग, ट्रेंच मतलब जानते हो बेसिकली गड्ढा होता है। देखो ये लैंड है, अब ये लैंड है, यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे ऐसे करके गड्ढा बना दिया, ट्रेंच। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है, इसके अंदर वाला जो मटेरियल है उसको निकाला और कंटूर बना दिया, और हाफ को ना वो जो निकाला ना उसको अंदर ही डाल दिया। मतलब इसको हम लोग निकाले, कुछ मिट्टी यहाँ पे डाल दिए और कुछ मिट्टी फिर से यहाँ पे डाल दी। अच्छा, कुछ मिट्टी जब डाली दिए, क्यों डाले ये क्यों डाला गया बताओ? बिकॉज ना सॉइल को मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए, जैसे पानी पड़ेगा, पानी आएगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, तो यहाँ जाएगा तो ये ना सॉइल अंदर पोरस होगा, इसलिए सॉइल को निकाल के इसको बड़ा ढीला किया गया सॉइल को, और फिर से पानी डाल दिया गया। ठीक है, बेसिकली ट्रेंचिंग में हम लोग को क्या बात करना पड़ेगा कि ट्रेंचिंग करते क्यों है। ऑब्वियस है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए सबसे पहला, और एक होता है एफॉरेस्टेशन पर्पस। एफॉरेस्टेशन पर्पस के लिए भी ट्रेंचिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, एफॉरेस्टेशन कैसे, जैसे ये जब काम किए ना तो हमारा जो वाटर टेबल है ना, वाटर टेबल थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि पानी इधर से पोरोसिटी के कारण नीचे नीचे जाएगा और वाटर टेबल ऊपर आएगा, इसलिए तो हम लोग ये मिट्टी को ढीला किए है ना। बेसिक काम इसमें क्या है ना कि ये जो साइज़ है ट्रेंच का, ये हम लोग को ध्यान रखना है। साइज़ कितना होता है ट्रेंच का, ये जो साइज़ है ट्रेंच का वो रहता है 60 से 48 सेंटीमीटर, और स्पेसिंग की बात करें ये ट्रेंच का, तो 10 से 30 मीटर का स्पेसिंग होता है। जैसे एक यहाँ लगाया, दूसरा जो ट्रेंच ऐसे बनाएंगे हम लोग, इन दोनों में इनमें डिफरेंसेस जो है ना वो 10 से 30 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ट्रेंच यही है। ट्रेंच में आपको ध्यान रखना है, ट्रेंच भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कम आया है इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो। बेसिन लिस्टिंग, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिन लिस्टिंग। क्या है ये बेसिन लिस्टिंग? ठीक है, देखो बेसिन लिस्टिंग जो है ना एक इम्प्लीमेंट से बनता है, उसका नाम है बेसिन लिस्टर। ठीक है, माइनर स्लोपिंग हो रहा है मान लो, तो जैसे ये एक एरिया है, हाँ, उसमें ना हम लोग एक बेसिकली ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रेंचेस नहीं बोल सकते हो आप, ये छोटे छोटे आपको हल्के छोटा छोटा बेसिन टाइप बनाते हैं, ताकि जब रेन वाटर ऊपर से गिरे ना तो इसमें पानी भर जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे पानी भर जाए। हाँ, उससे होता क्या है ना कि रेन वाटर को रिटेन करने में, और इसमें क्या होता है ना कि आपका सॉइल और वाटर कंजर्वेशन भी होता है। ठीक है, बेसिकली सबका काम यही है, सॉइल वाटर कंजर्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सब सॉइलिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग क्या है? देखो सब सॉइलिंग बेसिक ठेठ भाषा में बताओ तो जैसे बड़े बड़े सॉइल के पत्थर के ऐसे ऐसे हैं, बड़े बड़े ईंटें टाइप, बड़े बड़े पत्थर टाइप, तो उसको तोड़ देते हैं। ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ हार्ड इम्परेबल सब सॉइल। जो हार्ड सॉइल्स होते हैं ना उसको तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं भाई? तोड़ने का क्या है? टू कंजर्व रेन वाटर।
रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए हम लोग छोटे छोटे तोड़ देते हैं ताकि उसमें पानी अंदर जा पाए और पानी जो है वो फॉल ऑफ ना हो पाए। ठीक है, छोटे छोटे तोड़ने के बाद पानी यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर परकोलेट कर जाएगा और वो फॉल ऑफ नहीं होगा, ऐसे नहीं कि बह जाएगा। ठीक है, तो सब सॉइलर जो है ना, एक सब सॉइलिंग के लिए एक इम्प्लीमेंट यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, सब सॉइलर। ठीक है, तो सब सॉइलर ना, सब सॉइलर में दो चीज़ हमें पढ़ना है कि सब सॉइलर कितने डेप्थ तक काम करता है, इनका डेप्थ कितना होता है। तो 30 से 60 सेंटीमीटर इसका डेप्थ होता है और स्पेसिंग कितना होता है, स्पेसिंग कितना होता है 90 से 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ना 2 मीटर के इंटरवल पे ये काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सब सॉइलिंग में। सब सॉइलिंग का आता है, सब सॉइलिंग में आपको और भी 2-3 चीज़ें करना है। ठीक है, सब सॉइलिंग में ये करना है कि सब सॉइलिंग यूज़ होता है तो उसका स्लोप रेंज कितना होता है, कितना स्लोप्स होता है जिसमें ये सब सॉइलिंग यूज़ होता है, तो वो है 2 से 8% स्लोप्स होना चाहिए। इसमें बंड हाइट्स कितने होते हैं, 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना है। और ये यूज़ कहाँ होते हैं बेसिकली यूज़, और आप बोल सकते हो सूटेबल कहाँ पे है, सूटेबल कहाँ पे है, तो ये है आपको ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर। अगर ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर हम लोग ड्राईलैंड एरिया में हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर कहीं भी एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ना एक परकोलेशन पॉन्ड होता है, परकोलेशन पॉन्ड। ठीक है, परकोलेशन पॉन्ड पहले बनता था फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज़ होता था। ये क्या होता था, छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉन्ड्स बना दिए जाते थे। ठीक है, छोटे छोटे पॉन्ड्स, अब नहीं बनता है, ये पहले बनता है। ये होता क्या है, इट्स बेसिकली टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, परकोलेशन पॉन्ड यूज़ होता है। लास्ट ईयर आपको याद होगा एक आप 2023-22 भी बोल लो, 22 का एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट चेक डैम आया था, ये क्वेश्चन आया था 0.0028 CIA, ये क्वेश्चन आया था। और इसमें पूछा था ना कि ये जो C है उसका मतलब क्या होता है। बहुत डीप क्वेश्चन था एक तरह से अगर आप सोचो तो, पर ये क्वेश्चन आया था और इसका हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। Q जो होता है ना, Q का मतलब होता है रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ। हाँ, सी का मतलब क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट। ये जो होता है ना, ये आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है। हाँ, और ये जो होता है सी होता है रन ऑफ कोफिशिएंट। और आई क्या होता है, आई होता है रेनफॉल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना है, जो रेनफॉल हो रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है। और ये जो है ना ए क्या है, वाटरशेड एरिया, वाटरशेड एरिया, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2022 में। देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, हाँ, एक इक्वेशन है, उसका नाम है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, देखो A=RKL/SCP। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस ना आप देख रहे होगे 2-3 सालों से आ रहा है। एक आपको सार का वैल्यू वाला आया था। ठीक है, एक मैं देखा कि ये चेक डैम, कंपोजिट चेक डैम का डिज़ाइन का क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ये भी हम लोगों को देख लेना है। तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए का क्या नाम है, ए का फुल फॉर्म क्या है। तो ए का मतलब है प्रिडिक्टेड, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्टेड सॉइल लॉस। ठीक है, आर क्या है, आर है रेनफॉल एंड रन ऑफ फैक्टर। ठीक है, के क्या है, सॉइल इरोडिबिलिटी। फिर आपको एल क्या है, एल है, हाँ एल है। एल का मीनिंग हम लोग रखते हैं। एस क्या है, एस है स्टीपनेस, कितना स्टीप है। सी क्या है, सॉइल कवर मैनेजमेंट। और पी क्या है, पी है
इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एल का मीनिंग मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेट मी चेक। एल जो है वो है स्लोप लेंथ फैक्टर, स्लोप लेंथ फैक्टर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे ये दे देगा और बोलेगा एल डिनोट फॉर, पी डिनोट फॉर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्यू इक्वल टू सी है, ये लास्ट ईयर ही आया है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो थैंक यू सो मच, 30 मिनट्स की क्लासेस हो गए। चलो नेक्स्ट में और भी कुछ कुछ करते रहेंगे हम लोग। चलो टिल देन बाय बाय।